शिक्षा संगठन में मुझे सिखाते रहे भाई ऐसे हर्ष मल्होत्रा जी और हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री प्रवेश साहेब सिंह वर्मा जी, श्री आशीष सूद जी, श्री मंजिंदर सिंह सिरसा जी, श्री कपिल मिश्रा जी, श्री रविंद्र सिंह इंदिराज जी और हमारे सम्मानीय सांसद श्री मनोज जी कुमार जी हैं नहीं, श्री रामवीर विदुरी जी मेरे लिए बहुत आदरणीय, मेरे बड़े बहन श्रीमती कमल जी शेरावत जी, श्री प्रवीण खंडेलवाल जी और निगम में हमेशा ही मेरा साथ देके मुझे निगम से ही सलाह देने वाले ऐसे मेरे बड़े भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, बहन सुश्री बासुरी स्वराज जी और सभी माननीय विधायकगण, अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण तथा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार हम सबके लिए गर्व का बात है कि इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय धर्मेंद्र जी आए हैं। कृपया जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं और हम सब यह एक ऐसे ऐतिहासिक और दूरदर्शी कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित हुए हैं जो दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में ऐतिहासिक परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है। दिल्ली सरकार की इस पहल में दिल्ली को न केवल प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी बल्कि यह पहल दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और अधिक सुलभ, समावेशी और आधुनिक बनाने की और दिशा में एक बड़ा कदम होगा। भाइयों और बहनों, इस पहल का नाम दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर सेवा यानी देवी बस सेवा है, जिसके अलग अलग चरणों में डीटीसी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा 9 मीटर की 2080 बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, जो मेट्रो से फीडर बस सेवा के रूप में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेगी। आज 2080 बसों में से 9 मीटर की 250 बसें तथा 12 मीटर की 105 बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। अगर अच्छा काम हो रहा है तो एक बार ताली बजा के बता दो अच्छा काम हो रहा है हमारे आदरणीय मंत्री जी। और इस काम में सबसे बड़ा रोल मुझे अपना साथ देने वाली हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय मेरी बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए कि दिल्ली के इतना बड़ा काम हो रहा है। मुझे ये बताते हुए भी हर्ष है कि अनुभूति हो रही है कि देवी बसों में विभिन्न रूपरेखा में दिल्ली के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस रूट में चलने वाली बसें आस पड़ोस के क्षेत्रों में लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होगी। साथ ही कुछ ऐसे नए रूट भी बनाए गए हैं जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में से होकर गुजरते हैं, जहां पहले से बसों की उपलब्धता नहीं थी। इन बसों की चार्जिंग के लिए भी उन्हें डिपो में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा लिए गए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना दिल्ली को एक विकसित राज्य बनाना है और हम उनके दिशा निर्देशों पर इस ओर अग्रसर है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस विकसित राज्य और अर्थव्यवस्था के उत्थान में उसकी परिवहन व्यवस्था की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। साथ यह भी आवश्यक होता है कि हम इस परिवहन प्रणाली में संचालन से हमारी पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। दिल्ली के वायु प्रदूषण में अपने आप को एक गंभीर समस्या है। हम सब एक गैस चैम्बर में सांस ले रहे हैं, जिसका एक मुख्य वजह 20-25 वर्षों से चली आ रही परिवहन व्यवस्था में भी रही है और इस कारण दिल्ली के संदर्भ में देवी बस सेवा और महत्वपूर्ण हो गई है। देवी बस सेवा के आने से पॉल्यूशन में कंट्रोल होगा। दिल्ली सरकार का यह प्रयास आम लोगों के लिए यातायात को भी सुगम बनाने का अनूठा संगम है, जो आगामी समय में न केवल दिल्ली वासियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए अपने
घरों तक पहुंचाएगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि आप साफ हवा में सांस लेते हुए घर तक पहुंचे। आज ये कार्यक्रम दिल्ली की पूर्णतः इलेक्ट्रिक लो फ्लोर एसी बसों का क्लस्टर स्कीम के तहत तैनात करने की दिशा में एक शुरुआत है, जिसके स्वच्छ, कुशल और हरित और स्थायी शहरी गतिशीलता का एक नया युग शुरू होगा। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तथा केंद्रीय सरकार के सहयोग से दिल्ली को हरित परिवहन के क्षेत्र में एक आदर्श क्षेत्र बनाने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि यह पहल भारत में अपनी तरह का पहली और अनोखी पहल होगी। अभी तक किसी भी राज्य में प्रथम और अंतिम मील की कनेक्टिविटी के लिए इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू नहीं की गई है। यह सेवा मेट्रो नेटवर्क, ट्रंक, प्राथमिक बस मार्ग, स्थानीय अस्पताल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सरकारी व निजी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेज आदि में कनेक्टिविटी का प्रदान करेगी। ये बसें उन मार्गों पर चलाई जाएंगी जहां 12 मीटर की स्टैंडर्ड बसों का संचालन कठिन होता है। हमारा उद्देश्य देवी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर बसों को माध्यम से प्रत्येक नागरिक को उसके निवास से कम दूरी पर सार्वजनिक और स्थायी परिवहन का उपलब्ध कराना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए निर्णय इलेक्ट्रिक बसों में माध्यम से आम लोगों के लिए कनेक्टिविटी को और बेहतर और आसान बनाएंगे। आज हम एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधा साथ साथ चल रहे हैं। देवी सेवा न केवल दिल्ली की सड़कों को प्रदूषण से मुक्त कराएगी, बल्कि लोगों को सुरक्षित, किफायती, सुलभ परिवहन का विकल्प भी देगी। आइए हम सब मिलकर इस परिवर्तन का हिस्सा बने, एक हरित, गतिशील, सशक्त दिल्ली के निर्माण में सहयोग करें। मैं चाहूंगा हमारे बीच में मेरे लिए हमेशा मार्गदर्शक रहे हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए, भाई हर्ष मल्होत्रा जी के लिए, और हमारी बड़ी लोकप्रिय जिन्होंने ट्रांसपोर्ट में मुझे सहयोग देके हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आप एक बार अपनी तालियों से सहमति दिखाएं कि आप इससे सहमत हैं और उनका स्वागत करें। तालियों में कमी हो रही है, एक बार तालियां जोर से होनी चाहिए। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। वाकई में आज का ये जो हमारा चरण है वो हमारी दिल्ली के पर्यावरण को हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से शुद्धता की ओर लेकर जाएगा। और हमेशा से कहा जाता है प्रकृति रक्षति रक्षता। जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति अपने आप हमारी रक्षा करती है। और आज के हमारे इस कृत्य में हमारे गणमान्य यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी के बहुत आभारी हैं। सो विद योर राउंड ऑफ अप्लॉज नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी फॉर हिज एड्रेस। जोरदार तालियां हो जाए उनके स्वागत में। भारत माता की। आज इस बहुत महत्वपूर्ण क्षण के साक्षी हो रहे हमारे मार्गदर्शक केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारी दिल्ली की बहुत यशस्वी और मंच पर उपस्थित दिल्ली सरकार के मंत्रीगण आदरणीय प्रवेश जी, आशीष सूद जी, हमारे आदरणीय सिरसा जी, दिल्ली के उप महापौर यादव जी, यहाँ के स्थानीय विधायक भाई नीरज जी, उपस्थित सभी विधायकगण, साथियों, मातृशक्ति। आज दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा जी के नेतृत्व में दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी सुदृढ़ होने जा रही है और दिल्ली का पॉल्यूशन भी धीरे धीरे खत्म होने की तरफ है। मैं इस बात के लिए आदरणीय रेखा जी को, उनकी टीम को और जो हमारे दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, आदरणीय पंकज जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार ने भी लगातार मेट्रो को लेकर के दिल्ली के अंदर बहुत काम किया है। आज मेट्रो का पूरे देश में मेट्रो 100 किलोमीटर से ज्यादा पूरे देश के अंदर उसका साइकिल प्रारंभ हुआ है, और क्योंकि दिल्ली से प्रारंभ हुई थी और दिल्ली के अंदर इसी कारण से मेट्रो का जाल सबसे अधिक है। 4th फेज में भी दिल्ली में 3000 करोड़ के करीब केंद्र सरकार ने मेट्रो पर लगाया था, और अभी हम सबको जानकर खुशी भी होगी कि मेट्रो का दिल्ली के लिए 5वां फेज भी अप्रूव किया है कैबिनेट ने। मित्रों, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय केंद्र में मेरे पास होने के कारण मैं कुछ दिल्ली के डिकंजेशन प्लान के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर जो लोग दिल्ली के बाहर के लोग गुड़गांवा से जिन्होंने उत्तर प्रदेश जाना है, देहरादून जाना है, वो लोग ना आए, वो ट्रैफिक ना आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली का डिकंजेशन प्लान को अप्रूव किया है, जिसमें 12,500 करोड़ के 4 परियोजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है। दिल्ली में गुड़गांवा से आने वाला जो ट्रैफिक है उसके लिए जो शिव मूर्ति है, शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग के लिए एक टनल अप्रूव हुई है, जिससे कि वो जो जाम वहां पर लगता है, 1-1 घंटे का जाम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के लिए लगता है, उससे निजात मिलेगी। और अलीपुर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए सोनीपत पानीपत वाले लोगों को अगर देहरादून एक्सप्रेस वे की तरफ जाना है तो वहां पे भी UER 2 का एक्सटेंशन अप्रूव हुआ है। दिल्ली देहरादून से नोएडा जाने वाले लोगों को भी अब दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है, उनको भी गाजियाबाद के रास्ते UER 2 के एक्सटेंशन का एक नया स्पर अप्रूव हुआ है। तो जब दिल्ली के अंदर अनवांटेड ट्रैफिक दिल्ली में नहीं आता है तो दिल्ली का ट्रैफिक व्यवस्था भी ठीक होती है और दिल्ली के अंदर अनवांटेड पॉल्यूशन भी नहीं आता है। एक सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ये तय किया कि 2070 तक कार्बन एमिशन को 0 करेंगे, उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय केंद्र सरकार ने इथेनॉल मिक्स ईंधन को प्रारंभ किया है। पहले वो 2030 तक 20% इथेनॉल मिक्स की बात थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको एक्सपीडाइट करवाने के लिए कहा और हमने अब 2026 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिक्स करके उन व्हीकल्स में, उसके लिए इंजन्स भी, जो मोटर व्हीकल के इंजन है उसके लिए भी व्यवस्था हुई है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स होगा तो कार्बन एमिशन भी 20% से ज्यादा कम होगा। और इसके साथ साथ जो हमारा इंपोर्ट है पेट्रोल का, जिससे हमारा जो विदेशी, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे डॉलर्स जो हमारे पास हैं वो भी कम बाहर जाएंगे, जिसके कारण से हमारी अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। ये कुछ बातें मैं जरूर इस काम में ऐड करने के लिए आपको बताना चाहता हूं। पुनः एक बार मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद श्रीमान। और साथियों, जब भी हम लोग पर्यावरण के प्रति कोई कदम उठाने की बात करते हैं या फिर कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जो भूत, भविष्य और हमारा जो वर्तमान है, इन तीनों में जो हर तरह की पीढ़ी है उनको एड्रेस करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस इशू के प्रति काम करता है तो मैं तो उस व्यक्ति को जिगर वाला ही कहती हूँ। तो इसीलिए हमारी जो दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदया है श्रीमती रेखा गुप्ता जी, वो जिगर वाली है। और मैं ये पूरे गौरव से कह सकती हूँ कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, वो पांव रखते हैं वहीं जहां कोई रास्ता नहीं होता। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा श्रीमती रेखा गुप्ता जी का उनके संबोधन के लिए। यहां पर उपस्थित
इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे दिल्ली के सभी आदरणीय बंधु, मेरी बहनें और मंच पे उपस्थित हम सब के लिए बहुत ही प्रिय और देश में काम करने के लिए जिनका वर्चस्व माना जाता है, जिन्होंने शिक्षा के जगत में इतने सुंदर काम किए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला करके पूरे देश को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करने वाले आदरणीय श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं आपका हृदय की गहराई से स्वागत करती हूं आज के इस कार्यक्रम में। हमारे बहुत ही प्रिय नेता डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा जी, अब हर्षवर्धन जी सांसद रहे ना तो काफी दिनों तक मन पे छाए हुए हैं, तो आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी हमारे दिल्ली के ही सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं आप, और हमेशा दिल्ली सरकार के सहयोग के लिए, दिल्ली को प्रगति की राह पे ले जाने के लिए, दिल्ली में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमेशा क्रियाशील आप रहते हैं। मेरे बहुत ही प्रिय भाई और हमारी दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री पंकज सिंह जी, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत करी और इन बसों पे, सड़कों पे लाने के लिए एक बार जोरदार तालियां पंकज सिंह जी के लिए, जो काफी समय से इन बसेस को तैयार करवा रहे थे कि दिल्ली की जनता को ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का माध्यम प्रदान किया जाए। हमारे दिल्ली के मंत्री आदरणीय आशीष सूद जी, परवेश वर्मा जी, मजिंदर सिंह सिरसा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी जी, योगेंद्र चंदौलिया जी और प्रिय बहन बांसुरी स्वराज जी, और चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां नीरज बसोया जी, हमारे स्थानीय विधायक, जो रात भर यहां खड़े होकर के जिन्होंने इस कार्यक्रम की व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाई। हमारे धन्यवाद। हमारे और उप महापौर भाई जय भगवान जी, यहां उपस्थित माननीय सीएस महोदय धर्मेंद्र कुमार जी, हमारे परिवहन विभाग के सभी उच्च अधिकारी और मेरे प्रिय साथियों और मीडिया के मेरे बंधु, आज सुबह अचानक मेरी आंख खुली बिजली की गड़गड़ाहट सुनकर के। लगभग 4-4:15 बजे का समय होगा और मैं उठ के बैठ गई। बिजली लगातार कड़क रही थी। बाहर छज्जे में आके देखा तो तेज बारिश भी हो रही थी, और मानिए कि उस समय से लेकर के मैं बैठ के मोबाइल पे देख करके कि कहां पे क्या चल रहा है जरा देखूं, तो जहां एक और देश के मीडिया बंधु उठे हुए थे कि किस सड़क पे पानी भर रहा है, कहां पे जाम लगना शुरू हो रहा है, कैसे बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, पेड़ गिर रहा है, वहां दूसरी ओर मेरे साथी मंत्री भी लगातार सड़कों पे थे। सुबह 6 बजे हमारे मंत्री परवेश वर्मा जी मिंटो रोड पे जाकर के वहां पानी की क्या स्थिति है वो देखने के लिए स्वयं खड़े हुए थे। और 5 बजे से जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा प्रमुख अधिकारियों का है, जिसमें डीसी, डीएम, डीसीपी सब अधिकारी हैं, उस पे एक्टिविटी शुरू हो गई थी कि कहां पे पानी भर गया है, उसके लिए कौन अधिकारी नियुक्त हो गया, क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, कैसे पानी की निकासी के लिए प्रावधान किया जा रहा है। सुबह सवेरे 5 बजे से लगातार शासन और प्रशासन अपनी मुस्तैदी पे था। सारे डीसी अपनी सड़कों पे खड़े थे, सारे अधिकारी सड़कों पे खड़े थे, यहां तक कि हमारे कुछ सांसद और स्वयं मेयर और विधायक जो आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, निश्चित रूप में
वो अपने एरिया में जल निकासी का काम करवा रहे हैं। मैं सुबह 7 बजे ही तैयार हो गई कि मैं जाती हूं, कहां कहां पे जल भराव है देखने के लिए। मेरे मंत्री जी ने मुझे बोला कि बहन जी आप सीधा कार्यक्रम में आइए, आपको आवश्यकता नहीं है, आप कार्यक्रम में पहुंचिए। पर मेरा मन नहीं माना, मैं फिर भी आते आते 3 पॉइंट्स को देख के आई जहां पे जल भराव हुआ है और जहां पे ट्रैफिक जैम था। मैंने आदरणीय मंत्री जी धर्मेंद्र जी को निवेदन किया कि सर थोड़ा कार्यक्रम लेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी रास्ते में हूं, मैं पहुंच रही हूं। मैं इस मंच के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि एक टीम वर्क के नाते, इसे कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, जहां आज केंद्र, दिल्ली और हमारा स्थानीय निकाय तीनों मिलकर के जिस मुस्तैदी के साथ में हमें विरासत में मिली हुई इस बिगड़ी हुई दिल्ली की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, कार्य करने के लिए सब टीम वर्क के नाते खड़े हैं। आज मीडिया के बंधुओं ने मुझसे पूछा कि दिल्ली तो भरी हुई है, कैसे होगा? मैंने भी बोल दिया कि फलक को जिद है जहां पे बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूं प्रभु का कि बारिश से पहले की ये बारिश जो आज आई है, ये पूरे सिस्टम के लिए एक अलार्म है। और ये जो व्यवस्थाएं आज की खड़ी हुई नहीं है, ये पिछले 10, 12, 15 साल से जो बैकलॉग है, जो दिल्ली का विकास नहीं हुआ, जो दिल्ली की व्यवस्थाएं बिगड़ी रही, जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रशासन सोया रहता था और जिस तरीके से केजरीवाल के कान पे, माननीय केजरीवाल जी के कान पे तो ये आवाज भी नहीं पहुंचती होगी। वो अपने शीश महल के दरवाजे बंद करके साउंड प्रूफ नींद जब लेते होंगे तो उन्हें यह भी संज्ञान नहीं रहता होगा कि कहां बिजली कड़की, कहां पेड़ गिरा और कहां पानी भरा। मुझे ध्यान नहीं आता, शायद आप में से किसी को ध्यान आता हो कि कोई मंत्री पिछली सरकारों का सड़कों पे खड़ा होकर नाली नाले देख रहा हो, या मुख्यमंत्री ने कभी जल भराव की सिचुएशन को देखा हो, या सुबह 5 बजे से अधिकारी खड़ी होकर काम कर रहे हो। यदि आपको ध्यान आए तो जरूर मुझे बताइएगा। पर अब ये जो सरकार जनता की सरकार है, 1 मिनट भी खाली बैठने वाली नहीं है। यदि जनता को कोई परेशानी होगी, दिक्कत होगी, तो हमारा प्रत्येक विधायक, पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा प्रशासन उसी तकलीफ को कम करने के काम पे लगा रहेगा। यह विश्वास मैं दिल्ली की जनता को दिलाती हूं। आज बहुत ही खुशी का मौका है। देवी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर बसेस, 400 बसेस आज हम दिल्ली की सड़कों पर लेकर के आ रहे हैं। इनमें से कुछ बसेस तो सर उस समय की हैं जो शुरू तो उस समय की सरकार ने कोशिश की कि हम शुरू कर लें, परंतु ना तो वो इनकी टेक्नोलॉजीज को पूरा करवा पाए, ना इनकी सर्टिफिकेशन करवा पाए, ना ही इन्हें खरीद पाए। आज की सरकार ने, हमारी अपनी सरकार ने आज 400 बसें दिल्ली को समर्पित करने के लिए आज का यह कार्यक्रम रखा है। और इसके बाद भी इस साल के अंत तक हम 2080 बसें और इलेक्ट्रिक खरीद के दिल्ली की जनता को समर्पित करने वाले हैं। इन बसों को लाने के लिए, इन बसों को लाने पे हमारा जो विश्वास है कि दिल्ली में जो प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या है, हर दिल्ली वासी प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। हर एक के मन में है कि कैसे दिल्ली का ये प्रदूषण कम किया जाए। तो आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूं कि प्रदूषण का 45% हिस्सा जो है वो व्हीकलर प्रदूषण होता है, और व्हीकल्स के माध्यम से जो प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है
कि हम लोग अगले साल के अंत तक 100% पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इलेक्ट्रिक मोड पे लेकर के आएंगे ताकि प्रदूषण की समस्या को कम कर पाए। मैं मानती हूं कि केवल पब्लिक व्हीकल के माध्यम से बात नहीं बनने वाली, हमें इसको प्राइवेट व्हीकल्स को भी चेंज करना होगा। उसके लिए भी सरकार ने पूरी कार्य योजना बनाई है। अपनी ईवी पॉलिसी लेकर के आएंगे हम, जिसमें हम प्राइवेट व्हीकल्स को सपोर्ट करते हुए, उन्हें रिबेट देते हुए हम चाहेंगे कि दिल्ली में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सड़कों पे चलाया जाए और उसके लिए पूरी दिल्ली में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, नए बस डिपोज, नए चार्जिंग स्टेशन, नए स्थान जहां पे कि वो बसें अपनी ठीक हो सके, काम कर सके, चार्जिंग ले सके, ये सारी की सारी सुविधाएं सरकार की ओर से लगातार की जा रही है। और इस पूरे परिवहन व्यवस्था के लिए 9,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार ने इस बार के बजट में रखा है। मैं ये मानती हूं दिल्ली पे देवी की बड़ी कृपा है। आज झंडेवालान देवी, आज हमारी कालका जी देवी, छत्रपुर देवी का पुण्य प्रताप है कि इतनी आपदाओं के बावजूद भी दिल्ली ने हर बार अपने आप को सरवाइव किया है। इसीलिए हमने इस बस का नाम देवी रखा है कि देवी की कृपा हमेशा दिल्ली पे बनी रहे और दिल्ली अब सर्वाइवल की नहीं, प्रगति की कहानी लिखे, प्रगति की ओर बढ़े। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना दिल्ली के लिए है, विकसित दिल्ली, समृद्ध दिल्ली, खुशहाल दिल्ली, उस दिल्ली को, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर के ट्रिपल इंजन की सरकार काम करने वाली है। और समय समय के साथ, टाइम बाउंड अपने प्लानिंग के साथ हम दिल्ली का प्रदूषण भी कम करेंगे और दिल्ली की सड़कों से ट्रैफिक जैम भी कम करेंगे। मंत्री जी, आज जब मैं आ रही थी तो मुझे जितना समय दिल्ली की सड़कों पे लगा ट्रैफिक के कारण से, तो मैं आज उसी साधारण व्यक्ति के जैसे महसूस कर रही थी कि जो सड़क पे घंटों ट्रैफिक में जाम हो जाता है, जो दफ्तर देरी से पहुंचता है या कहीं पे भी जहां उसको जाना है उसको तकलीफ आती है, ये तकलीफ का संज्ञान एक साधारण व्यक्ति के जैसे आपकी मुख्यमंत्री के दिल में भी है, सरकार के दिल में भी है। ये मैं जनता को बताना चाहती हूं और उसका निवारण, उसके कारण हर चीज पे ये सरकार काम कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मोदी जी काम करते हैं, वो कहते हैं कि जब तक जनता तकलीफ में है हमें सोने का भी अधिकार नहीं है। मैं दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि दिल्ली की सरकार की नीयत भी साफ है और नीतियां भी स्पष्ट है। काम करने की नीयत से और काम करने के तरीके की स्पष्टता के साथ में दिल्ली की यह सरकार काम करेगी। आप सभी को मेरी ओर से 400 बसें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पे आने पे आप सबको ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। और मेरी ओर से आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूं। अपने मंत्री सिरसा जी को बधाई देती हूं जिन्होंने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में, और भाई नीरज बसोया जी, आपकी मेहनत के द्वारा आज का ये सफल कार्यक्रम हो पाया। नहीं तो हमें लग रहा था कि पहले भी एक बार ये कार्यक्रम कैंसिल हुआ तो ये देवी माई की कृपा में कहां अड़चन है, ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा था। पर आज ये काम संपन्न हो पाया, दिल्ली को ये बसेस मिल पा रही हैं। मैं बहुत खुश हूं और जनता को बधाई देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में जैसा कि मैडम ने कहा कि जो हमारी दिल्ली की धरती है इसके ऊपर देवी का आशीर्वाद है। और मैं ये बात पूरे मन से कहना चाहूंगी कि हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है, हमेशा से ये प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्।
हम माँ से ये हमेशा प्रार्थना करते हैं सभी को सुखी रखे, लेकिन जो इसे यथार्थ करने के लिए कदम उठाया जा रहा है वो कदम दिल्ली सरकार उठा रही है। तो एक बार दिल्ली सरकार के लिए जोरदार तालियां आप सभी की बनती है। और उस पर आशीष मिल रहा है हमारे ऐसे मान्य गणों का जो हमारे इस कृत्यों में हमारे उत्साहवर्धन हेतु हमेशा हमारे साथ उपस्थित होते हैं। तो अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी केंद्रीय मंत्री हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि आप कृपा करके सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा श्री धर्मेंद्र प्रधान। नमस्कार। दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में एक नई अध्याय जोड़ने की इस उत्सव के मंच पर उपस्थित दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, केंद्र में मोदी जी की सरकार में मंत्री के रूप में काम करने वाले दिल्ली की सांसद श्री हर्ष माल्होत्रा जी, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय परवेज साहिब सिंह वर्मा जी, आशीष सूद जी, सरदार मनिंदरजीत सिरसा जी, परिवहन मंत्री आदरणीय डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी, लोकसभा में दिल्ली को प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ सदस्य आदरणीय रामवीर सिंह विधुड़ी जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, स्थानीय सांसद तथा देश की लोकप्रिय युवा सांसद आदरणीय बांसुरी स्वराज जी, स्थानीय विधायक भाई नीरज बसोया जी और यहाँ की दिल्ली की नवनिर्वाचित डेप्यूटी मेयर आदरणीय श्री यादव जी, दिल्ली शासन की मुख्य सचिव आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी विधायक मित्रगण, दिल्ली की महानुभाव देवी और सज्जनों, अधिकारी मित्रगण और मीडिया की साथीगण, मैं सबसे पहले दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आपने पिछले चुनाव में सही निर्णय करने के कारण, आप ही की सही निर्णय के कारण आज दिल्ली की सड़कों में एकाएक 400 इलेक्ट्रिक बस की शुभारंभ हो पा रही है। आपके आशीर्वाद से मोदी जी को आपने भरोसा किया, मोदी जी की वादा को आपने सम्मान किया, डबल इंजन की सरकार बनाई। पिछले 68 दिनों में आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने अनेकों कल्याणकारी काम किया है। दिल्ली की स्वास्थ्य, दिल्ली की पढ़ाई, दिल्ली की परिवहन, दिल्ली की पर्यावरण और दिल्ली में एक नई प्रणाली आए, नई प्रोसेस आए, इसके लिए भरपूर मेहनत करने के कारण मैं श्रीमती रेखा गुप्ता, उनकी तमाम मंत्रिमंडल की सहयोगी, तमाम सांसद, तमाम विधायक मित्र तथा सभी अधिकारी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, एक प्रकार से हम लोग भी दिल्ली की अधिवासी हैं। मैं पिछले लगभग 25 साल में एक प्रकार से दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली की सामाजिक जीवन के साथ हम भी जुड़े हैं। कभी कभी दिल्ली के अंदर जाना पड़ता है। मन में प्रश्न आता था पिछले 4-5 सालों में दिल्ली के अंदर जाने से, मैं जहां हम खड़े हैं, मैं इस विधानसभा की, शायद पिलंजी गांव इसी विधानसभा का हिस्सा होगा, मैं कभी यहां घूमते घूमते मेरे मन में आता था हम कहां खड़े हैं, ये दिल्ली है या और किसी जगह पे है। मेरे मित्र अनिल शर्मा जी बैठे हैं, उनके वहां में मैं गया हूं कई गांवों में। हमें लगता है ये दिल्ली की जो अधिकार है, दिल्ली की जो हक है, उसको पिछले दिनों में जिनकी हाथों में भी सेवा की दायित्व रही, उन्होंने सेवा तो नहीं किया, लूट किया, झूठे वादे किए थे, लोगों को अत्याचार किए। मित्रों, प्रभु की नियति कुछ होती है। अभी अभी रेखा जी कह रही थी ट्रिपल इंजन की सरकार। मैं यादव जी को
और हमारे नवनिर्वाचित मेयर जी को धन्यवाद देता हूं। तीसरी सरकार भी आ गई मित्रों, जिम्मेवारी भी बढ़ गई। केंद्र में, राज्य में और स्थानीय प्रशासन में तीनों की सेवा करने की हमारी नियति में है। मैं आप सभी की ओर से दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, मोदी जी की विजन की सरकार, मोदी जी की कल्पना की दिल्ली हम सब मिलकर बनाएंगे। मैं निश्चित रूप में दिल्ली की जनता को आज की शुभ अवसर पे आश्वस्त करता हूं। मित्रों, मैं शिक्षा विभाग के काम देखता हूं। मैं पिछले दिनों में जो खोखले वादे करने वाले दिल्ली की पाखंडी लोग थे, उनकी प्रणाली को, प्रोसेस को भी मैंने देखा था। मैं बधाई दूंगा श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, शिक्षा मंत्री आदरणीय मेरे मित्र आशीष सूद जी को। शायद उन्होंने देश के सामने, कहते थे पिछले वाले शासन कहते थे हमने नेशनल मॉडल बनाया, ग्लोबल मॉडल बनाया। सही मायने में शिक्षा में मध्य वर्गीय परिवार, गरीब परिवार ये भी सपना देखते मेरे बेटा बेटी भी थोड़ा प्राइवेट स्कूल में पढ़ जाए, अच्छे स्कूल में पढ़ जाए। लेकिन इसके अर्थ नहीं कि हम सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को छोड़ दें। मैं आश्वस्त करता हूं दिल्ली की जनता को, भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर दिल्ली की सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से भी बेहतरीन बनाएंगे। यह हमारी जिम्मेवारी है, यह हमारी आवश्यकता है। कॉरपोरेशन भी हमारे साथ रहेगा। लेकिन मध्य वर्गीय परिवार को सहूलियत देने के लिए दिल्ली शासन ने जो स्कूल फीस नियंत्रण का ऐतिहासिक कानून लाया, मैं रेखा गुप्ता जी, उनकी तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक निर्णय को लेकर। मित्रों, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में विद्या दान की कल्पना है, विद्या व्यवसाय की नहीं है। फी बेस्ड स्कूल है तो है, उसको भी अकोमोडेट करना चाहिए, लेकिन मध्य वर्गीयों की हक को नहीं मार के या अच्छे काम करने के लिए मैं दिल्ली सरकार को बधाई देता हूं। मित्रों, मेरे पास भारत की सभी प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की दायित्व है। कल ही मैं कानपुर आईआईटी की डायरेक्टर महोदय को मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम लोगों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी के माध्यम से सहूलियत आए, इसके लिए सदैव प्राथमिकता देते हैं और काम भी करते हैं। एआई आज दुनिया की टेक्नोलॉजी की डोमेन में सबसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के नाम पे माना जाता है। मित्रों, से एआई भारत की गरीबों के लिए कैसे काम पे आएगा, भारत की शहरियों के लिए कैसे काम पे आएगा, दिल्ली की नागरिकों के लिए कैसे काम पे आएगा, प्रदूषण रोकने के लिए कैसे काम पे आएगा। हर्ष जी और परवेज जी यहां बैठे हैं, वो बना रहे हैं डीकंजेशन की प्लान, उसमें टेक्नोलॉजी का क्या मदद लग सकती है। ये वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कैसे समाधान हो सकता है, ये कड़े कूड़े कचड़े को कैसे और वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित किया जा सकता है, ये सारे में टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ा रोल है। मित्रों, मोदी जी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए हमें अधिकार दिया है, वित्तीय प्रबंधन भी किया है। हमने कानपुर आईआईटी को जिम्मेवारी दिया है, भारत की शहर कैसे स्वच्छ हो, निर्मल हो, प्रदूषण मुक्त हो, डीकंजेशन हो, इसके लिए कानपुर आईआईटी एआई को यूज करते हुए नई नई एप्लीकेशंस बना रही है। यमुना का शुद्धिकरण हम लोगों की प्रतिबद्धता है, हम लोगों की जिम्मेवारी है। कानपुर आईआईटी प्रदूषण और यमुना की क्लीनिंग के बारे में एआई की मॉडल बना रही है, एआई की एप्लीकेशंस बना रहे हैं। मैं अधिकारी मित्रों को सुझाव देता हूं, वो कानपुर आईआईटी के साथ संपर्क करें। मैं भी कानपुर आईआईटी के नेतृत्व को दिल्ली शासन के पास भेजूंगा, मैं धर्मेंद्र कुमार जी के पास उनको भेजूंगा। और न केवल कानपुर आईआईटी, देश की और दुनिया की इस प्रकार की जितने आधुनिक प्रक्रिया आ रही है, हम सबका प्रयोग सबसे पहले दिल्ली में करना चाहेंगे। दिल्ली की ट्रिपल इंजन सरकार की तब सार्थकता होगी। एक टाइम बाउंड, मेरे को अच्छा लगा रेखा जी ने एक विषय कहा, हम
राजनीतिक व्यक्ति माइक के सामने वक्तृत्व देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हम तो आसमान की तारा को भी ले आने की बात करते हैं, लेकिन मित्रों, जनता सब देखती है। जिन्होंने आसमान की तारा के बारे में बात किया था, इनको इस बार दिल्ली की जनता ने धूल चटाई है। प्रजातंत्र में इस मैसेज को समझते हुए दिल्ली सरकार ने जो टाइम बाउंड प्लान की बात कही है, मैं उसको समर्थन करता हूं। आज की इस प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए, इस मुहिम के लिए मैं विशेष करके डॉक्टर पंकज सिंह की विभाग की मित्रों को, डॉक्टर पंकज सिंह को और पूरा मंत्रिमंडल को, रेखा जी को धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही काम करते जाइए, दिल्ली की सेवा करते रहिए। दिल्ली हमारा देश की सिरमौर है, राष्ट्रीय राजधानी है। इसको एक वैश्विक शहर बनाने के लिए हम सभी की दायित्व है। उस दिशा में आज हमने कदम बढ़ाई है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आप सभी के समक्ष हम एक ऐसी लघु चलचित्र प्रस्तुत करना चाहेंगे जो हमें इस देवी की पृष्ठभूमि से अवगत कराएगी। सो मे बी प्लीज हैव द ऑडियो विजुअल ऑन द स्क्रीन। तुमने कभी दिल्ली को ध्यान से देखा है? देश के इस दिल में हर प्रदेश बसता है। कहीं साउथ के 7 रंग बसते हैं, तो कहीं नॉर्थ ईस्ट के रंग ढंग बसते हैं, तो कहीं यूपी बिहार का उपहार बसता है। देश के कोने कोने से आए हुए सपने यहाँ हमारी दिल्ली में बसते हैं। पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी की कमी से ये अक्सर बेबस दिखते हैं। पर अब बस। स्वागत करो दिल्ली वालों, आ गई है आपकी अपनी छोटी सी, प्यारी सी और पावरफुल सी देवी दिल्ली ईवी इंटरकनेक्टर। दिल्ली सरकार कर रही है मेगा लॉन्च 400 देवी इलेक्ट्रिक बसेस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिखाई ग्रीन क्लीन एनर्जी की राह पर चलेगी देवी बस। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के कमिटमेंट का प्रतीक देवी बस। हमें अपनी दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी के रूप में डेवलप करना है। हम दिल्ली वालों की लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सारी कंफ्यूजन अब सॉल्व होने वाली है। जैसे कि मेट्रो से उतरकर घर तक कैसे जाऊं? हे भगवान, एग्जाम है और कॉलेज तक कुछ साधन नहीं मिला तो पंगा हो जाएगा। अरे लेट हो गया है, अब घर कैसे जाऊं? अब इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा घर आंगन। क्या कुछ सवाल हैं? हाँ हाँ, पूछो पूछो। तो बस में कितनी सीटें होंगी? पूरी 23 सीट्स होंगी। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए 6 पिंक सीट्स रिजर्व भी हैं। ये बस महिलाओं के लिए है, बिल्कुल फ्री। नई बस आएगी तो क्या पॉल्यूशन फैलाएगी? नहीं बाबा, ये ईवी है। कहीं रास्ते में बंद हो गई तो? 225 किलोमीटर तक बेफिक्री से दौड़ती है। और चार्जिंग? बस 45 मिनट में पूरी तरह तैयार। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और दिल्ली सरकार की मेहनत, ये दोनों चीजें मिलकर दिल्ली का एक नया अध्याय लिखेंगे, एक नया प्रारूप तैयार करेंगे। छोटी बस, बड़ा भरोसा। हर मोड़ पर, हर रोड पर पाई जाएगी देवी। बिजली वाली राइड बनेगी दिल्ली की प्राइड। गेट रेडी फॉर इट, क्योंकि ये राह सीधी ले जाती है विकसित भारत तक। वाकई में अब ये जो है हमारे दिल्ली का मान सम्मान है, हमारे मस्तक का तिलक होने वाला है। और जो स्वयं माँ देवी के चरणों से तिलक मिल रहा हो तो मुझे लगता है उससे बड़ा आशीर्वाद कोई हो नहीं सकता। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए, इससे पहले कि हम लोग फ्लैग ऑफ सेरेमनी करें, उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी टू प्लीज प्रेजेंट द वोट ऑफ थैंक्स। आपकी तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिएगा। मंचसीन हमारे सबके श्रद्धेय और बहुत ही सम्मानित माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा जो दिल्ली के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है,
देवी के रूप में उसमें आकर आपने उसका लोकार्पण किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। माननीय पंकज सिंह जी का, जिन्होंने बहुत मेहनत से इस सभी कामों को देखा, और हमारे दिल्ली के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय हर्ष मल्होत्रा जी का, जो हमेशा ही हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, भाई परवेश वर्मा जी जो हमारे साथी हैं, और आज सुबह से जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, लगातार दिल्ली के अंदर जो 10 साल की बर्बादी अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथी दिल्ली के भगौड़े जो आजकल पंजाब में और इस इलाके की सांसद हमारे विधानसभा के साथी और स्थानीय विधायक माननीय नीरज बसोया जी जो कल से इस काम में बहुत तेजी से लगे थे, और हमारी ट्रिपल इंजन सरकार में हमारे साथी उप महापौर जय भगवान जी, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पर्यावरण मंत्री के रूप में माननीय रेखा गुप्ता जी द्वारा जो ये बड़ा कदम उठाया गया, देवी के नाम से जो हमारी इंटरकनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो आपने 100% इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ईवी से संचालित इस बस को आज दिल्ली के लोगों को समर्पित किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे मुख्य मेहमान माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का कोटान कोट धन्यवाद करता हूं। आपके इस अथक प्रयासों से दिल्ली के नौजवान, आने वाली हमारी पीढ़ी को सांस लेने में बहुत अच्छाई, जो पिछले दिनों में कठिनाई होती थी, उसका खात्मा करने का काम होगा। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं, कृपया मंच पे आगे आएं और अभी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इन बसों को यहां से अपने साथी माननीय हर्ष मल्होत्रा जी के साथ और हमारे डॉक्टर साहब पंकज सिंह जी के साथ इनको अभी हरी झंडी देकर यहां से दिल्ली के नागरिकों के लिए भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद। साथियों, अब यहां मंच से ये उद्घाटन और इस उद्घाटन पताका को फहराते हुए हमारी बसेस जो हमारी दिल्ली की सड़कों पर हर व्यक्ति को आपस में संपर्क साधने के लिए, प्रदूषण को हराने के लिए दिल्ली की सड़कों पर देवी के रूप में अवतरित हो जा रही है। हमारे सभी मीडिया के बंधुओं से मैं अनुरोध करूंगी कि मंच थोड़ा सा पीछे की ओर हो जाए ताकि उद्घाटन पताका संपूर्ण रूप से फहराई जा सके हमारी मानव द्वारा, और थोड़ा साइड हो जाइए। बसें जो है यहाँ से आगे की ओर चलेगी, तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है, कृपा करके सामने की तरफ से हट जाए। आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि आप रेड कारपेट से पीछे हो जाइए, क्योंकि यहीं से हमारी जो बसेस है वो आएंगी और आगे की ओर बढ़ेंगी। तो आप सभी मीडिया बंधुओं से हमारा अनुरोध है कि रेड कारपेट से पीछे की तरफ हो जाए। जब तक आप रेड कारपेट से पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, ये उद्घाटन पताका फहराए नहीं जाएंगे। अनुरोध है कि आप रेड कारपेट इधर आ जाओ, इधर से आएंगे बस, तैयार है और इस उद्घाटन पताका के साथ ही थोड़ा जगह दे दीजिए। दिल्ली की हर सड़क पर आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अरे बस सारी पीछे से देखो, हट जाओ नीचे बस। सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध कि आप रेड कारपेट से पीछे की तरफ रहें और ये उद्घाटन पताका फहराई जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर, इस देवी का आशीर्वाद अब दिल्ली की हर घर पर पहुंचने वाला है। हर व्यक्ति को देवी का आशीर्वाद मिलने वाला है। बस 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 परीक्षा में कभी कोई बाधा न आए और संपूर्ण देवी के आशीर्वाद के साथ ये दिल्ली विकास की ओर अग्रसर हो जाए। दिल्ली को विकास की ओर अग्रसर करेंगे। हमारे जो हमारा चौथा स्तंभ है, तो आपके सहयोग की आशा करते हैं और आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप रेड कारपेट से पीछे की तरफ हो जाए ताकि उद्घाटन पताका फहराने के साथ ही ये जो हमारी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर है वो यहाँ से आगे की ओर बढ़ सके। This flag of ceremony
has got the blessings of all the Delhiites और सभी नागरिकों के आशीर्वाद के साथ आप सभी लोगों के सहयोग के साथ अब ये देवी दिल्ली की हर सड़क पर पहुंचेगी। प्रकृति की रक्षा के साथ साथ दिल्ली के हर नागरिक को जो उन्हें सुरक्षा चाहिए, जो सुविधा उन्हें चाहिए, उन्हें देगी। हम देख सकते हैं हमारी अरे भाई मंत्री जी को जाने दो, मंत्री जी को जाने दो यार। अरे आप तो सामने से हट जाइए ना। थोड़ा सामने से हटिए आप। अरे आप मैम आप सामने से हट जाओ। अरे अरे यार मैं थोड़ा सा बचाओ। कैसे करेंगे? अरे मैम एक सेकंड उधर तो हम देखते हैं। आप उतरो तो भाई, आप पूरा गेट बंद करो अंदर से। आप कोने में चले जाओ, आप कोने में जाओ। दीदी आप छोड़ो, आप छोड़ो, आप छोड़ो। आ गए, आप पीछे चले जाओ, आप पीछे। चलो भाई आगे चलो। लाइट है क्या कोई
चलो भाई तुम चलो आगे चलो। मिलता है बल्कि उसके साथ साथ हम सभी को भारतवासी का गौरव भी मिलता है। आज हम सभी लोग न केवल स्वागत को बल्कि गौरव को अपने अंदर ईशा भाई उसको हटाओ, नीचे में उतरता हूँ। जाम हो जाए। गाड़ी तक छोड़ के किधर हो? सोया सरकार कहाँ है? नीरज है। आप कैसे भी करके अच्छा अभी आईडी है यहाँ पे। हाँ ठीक है, आगे वाले गेट पे आएगा है ना? हाँ आगे आगे, हाँ ठीक है, मुझे देखिए लेफ्ट, ये गेट पे। लोकेश भाई जिन्होंने हमारे इस कार्य में हमारा सहयोग किया, आप सभी का हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और देवी के इस स्वागत में आप सभी हमारे साझेदार बने हैं, उसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली की जनता को आज हम 400 इलेक्ट्रिक व्हीकल दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर, जो कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी दिल्ली की जनता को देगी। आज 400 बसें दिल्ली की सड़कों पे उतर रही है। ये फ्लोर, इस बस की खासियत ये है कि इसमें कैमरा भी है, इसमें पैनिक बटन भी है, ये लो फ्लोर है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति यदि दिव्यांग है वो भी बहुत आराम से इस बस में चढ़ सकता है। महिलाओं के लिए ये बिल्कुल फ्री है। और ये छोटी साइज में होने के कारण से ये हमारी उन सड़कों पे भी जा सकती है कि जहाँ पे बड़े व्हीकल नहीं जा सकते। दिल्ली के लिए ये एक ऐसी सौगात है जो कि जो पॉल्यूशन की समस्या दिल्ली की है उसमें कमी लेकर के आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के कारण पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री ये बसेज हैं। और जितना पॉल्यूशन सीएनजी बसेज के माध्यम से भी होता था वो भी नहीं होगा। हमारा टारगेट है कि हम अगले साल के अंत तक पूरी तरीके से दिल्ली का जो सार्वजनिक परिवहन है उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लेकर के आएं। और जनता से भी निवेदन करें कि धीरे धीरे अपने प्राइवेट व्हीकल्स को भी इलेक्ट्रिक पे लेके आएं। एक नई ईवी पॉलिसी भी हम लेकर के आएंगे। दिल्ली की जनता को दिल्ली की सरकार की ओर से ये तोहफा। ढेरों शुभकामनाएं और साधुवाद।